नमस्कार, टेल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यूपी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लगातार कर्मचारी लड़ते आए हैं और पुरानी पेंशन की आवाज लगातार उठाते आए हैं। फिलहाल यूपी कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। 50,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों को जिसका लाभ मिलेगा। फिलहाल इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तारकेश्वर शाही, प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन संघर्ष, जान लेंगे उनसे आखिर क्या कुछ माहौल है और यूपी कैबिनेट के इस फैसले से कितने खुश हैं। तारकेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगी यूपी कैबिनेट जानना चाहूंगी आपसे, यूपी कैबिनेट की तरफ से इतना बड़ा फैसला आया 2005 के पहले कर्मचारियों को जिसका लाभ भी मिलेगा, 50,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों को जिसका लाभ मिलेगा। लगातार आप लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ संपर्क स्थापित किया और हमारी राय जाननी चाहिए, क्योंकि हम प्रदेश संयोजक है पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा। विसंगति मतलब जो विसंगति थी, और मैं सांगठनिक रूप से विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का मंत्री हूँ। तो विसंगति को दूर कराने के लिए ही ये हम लोगों ने संघर्ष मोर्चा बनाया था। तमाम संगठन से जुड़े थे, क्योंकि हमारे बैनर, हमारे एक संगठन के बैनर पे कोई आना नहीं चाह रहा था, तो हम लोगों ने एक समग्र बैनर बनाया जिसका नाम रखा गया पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा। तमाम संगठन हमारे साथ जुड़े। मैडम, 3/3/23 को भारत सरकार के पेंशन निदेशालय द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें यह व्यवस्था दी गई, क्योंकि केंद्र का कट ऑफ डेट जो था 22 दिसंबर 2003 था। कट ऑफ डेट के पहले ये विज्ञापन जिनके निकले हों, उससे चयनित हो चुके हों, नियुक्ति भले बाद में हुई हो, उनको विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन से केंद्र ने आच्छादित कर दिया। उसी से के साथ कदम चाल करते हुए सबसे पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने, फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार, गुजरात की सरकार, क्रमशः चुनाव की सूचना से, लोकसभा के चुनाव की सूचना से पहले 7 राज्यों ने केंद्र के मेमोरेंडम को हूबहू लागू करके अपने अपने प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने का काम किया। हम लोग, क्योंकि यूथ लड़ाई हमारा वैकेंसी निकला था जनवरी 2004 में उसमें व्यवस्था थी कि 6 माह की ट्रेनिंग होगी, फिर हमको जो है ज्वाइन करा लिया जाएगा। समय सब काम हो गया होता तो 1 अप्रैल 2005 के पूर्व हमारी 6 माह की ट्रेनिंग पूरी हो गई होती और हमारा परीक्षा हो गया होता और हम लोग पुरानी पेंशन से ही आच्छादित रहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग शुरू में तो कुछ जानते नहीं थे, पेंशन क्या है नहीं पता था हमको। और उस समय जो स्थापित संगठन थे, जो अपने कान में तेल डाल के पड़े हुए थे, वो ये सोचे थे हमारी पेंशन तो है ना। उनको ये नहीं पता था कि हमारे बेटे बहू, हमारे नाती पोते, हमारे रिश्तेदार संबंधी भी पुरानी पेंशन का दंश झेलेंगे। उनको पता नहीं था। मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी मैडम उस समय, और मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाई गई थी, मायावती जी की सरकार को गिरा के। तो मुलायम सिंह प्रेशर में थे, लेकिन वो शिक्षक थे, वो भी शिक्षक रहे हैं। वो चाहते थे कि प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी आंदोलित हो, सड़कों पे आए, हमको मौका मिले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अंततः बड़े भीगे मन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 28 मार्च 2005 को अधिसूचना जारी कर दी, जो 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हो गई। पुरानी पेंशन बंद कर दी गई उत्तर प्रदेश में भी। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल फिलहाल इकलौता राज्य है जहां पुरानी पेंशन कभी खत्म नहीं हुई। त्रिपुरा, हम लोग कहते थे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय में अब भी पुरानी पेंशन बहाल है। त्रिपुरा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो पहला फैसला उनका यही होता है कि शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से बेदखल कर दिया गया और एनपीएस लागू कर दिया गया। बावजूद इसके पुनर्चुनाव में त्रिपुरा में जीतती है भाजपा, ये अलग बात हो गई। हम लोगों का संघर्ष शुरू हुआ मैडम
केंद्र का एक मेमोरेंडम आया था, पहला मेमोरेंडम केंद्र का इस संबंध में, हमारे संबंध में, कि वो आया था 5/3/2008। उसमें यह व्यवस्था थी, यदि विभागीय प्रशिक्षण पा रहा हो, पा रहा हो, तो उसके लिए व्यवस्था विकल्प के आधार पर उसको पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया जाए। केंद्र ने किया और हम भी प्रशिक्षण में थे। अनवरत हम लोग 2500 स्टाइपेंड पा रहे थे। ट्रेनिंग 6 महीने का हमारा 17 माह तक चला और टिल ज्वाइनिंग हमने मानदेय प्राप्त किया है। टिल ज्वाइनिंग उसमें शब्द थी, हम उसको फॉलो करते थे। सबसे पहले हम हाई कोर्ट में जाते हैं, पहले सरकार के पास जाते हैं। मायावती जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार कभी भी अपने पूरे कार्यकाल में किसी कर्मचारी संगठन, किसी शिक्षक संगठन से कभी मिलने का काम नहीं किया था। हम लोग काफी प्रयास किए, जहां तक हमारी पहुंच थी हम लोगों ने दस्तक दिया। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो सितंबर 2008 में हम लोगों ने हाई कोर्ट में दस्तक दिया और हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया हमारे पक्ष में। जीपीएफ काटने का आदेश दिया सरकार को। तमाम जिलों में जीपीएफ कटने भी लगा। पुनः सरकार डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच में चली गई। तारकेश्वर जी, ठीक है तारकेश्वर जी, एक सवाल है मेरा, जानना चाहूंगी आखिर जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि सरकार बोलती है कि एनपीएस अच्छी है और कर्मचारी बोलते हैं कि ओपीएस अच्छी है, तो आखिर एनपीएस से कर्मचारी नाराज क्यों हैं? और जो फैसला आया यूपी कैबिनेट की तरफ से, जो फैसला निकलकर सामने आया वो केवल 2005 तक के ही कर्मचारियों के लिए आया, तो बाकी जो कर्मचारी हैं उनका क्या? सबका बाहर होगा। मैं ये कहता हूं, वो कौन कहता है कि जो एनपीएस बड़ा अच्छा है? कौन अधिकारी? मुख्य सचिव। सरकार कहती है कि एनपीएस। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी वो कहते हैं कि एनपीएस जब चुनाव चल रहा था बड़ा अच्छा है, लेकिन दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं। हमने भी कहा कि दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी आप अभी नई पेंशन ले लीजिए, हम भी विचार करेंगे। हमारे लोकसभा में सांसद जो हैं, हमारे विधायक जो हैं, 4-4, 5-5 पेंशन और पुरानी वाली। एक व्यक्ति, मैडम एक उदाहरण देता हूं आप, भारत की राजनीति में राजनाथ सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी लोकतंत्र सेनानी का पेंशन लेते हैं। वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का पेंशन लेते हैं। एमएलए बने, एमएलए का पेंशन लेते हैं। एमएलसी बने, उसका पेंशन लेते हैं। राज्यसभा में गए जब किसी मंत्री से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उसका पेंशन लेते हैं और एक सांसद का वेतन लेते हैं। राजनीति का यही चेहरा है और ऐसे लोग कहते हैं कि नई पेंशन बड़ी अच्छी है। मैं तो कहता हूं राजनीति कोई नौकरी नहीं है। आपको अपना पेंशन त्याग कर देना चाहिए। मोदी जी आह्वान करें, जिस तरह से गैस सिलेंडर की सब्सिडी सभी लोगों ने त्याग कर दिया, आह्वान करिए कि हे सांसदों, हे विधायकों, अपनी पेंशन छोड़ दो। जरा देखिए कौन छोड़ता है 5-5 पेंशन, और कर्मचारी की एक पेंशन के लिए लोग नसीहत देते हैं। नसीहत कौन देता है? जो पुरानी पेंशन से आच्छादित है। एनपीएस, हमारा ये मानना है, एनपीएस इज नो पेंशन स्कीम। एनपीएस पेंशन है ही नहीं है। ये बाजार व्यवस्था के हवाले है। एनपीएस पैसा कहां लगाएगी सरकार? हमारा पैसा अपनी मर्जी से उन कंपनियों में लगाएगी जो खाते की कंपनियां, वो अडानी अंबानी की कंपनी में लगाएगी पैसा। वो तमाम ऐसे लोगों की कंपनी में लगाएगी पैसा जो लेके भाग जाएंगे, फिर कोई जिम्मेदार उसका नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है उसकी। हम उसके खिलाफ आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। हम आच्छादित हो गए, सही बात है, लेकिन हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना के समर्थक हैं। जो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, तो हम उस अंतिम कर्मचारी शिक्षक के को ओपीएस से आच्छादित कराने का हमारा उद्देश्य है। मैडम, हम योगी सरकार का स्वागत करते हैं। 5 जून को जो ऐतिहासिक फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनके मंत्रिपरिषद ने लिया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सिर झुकाते हैं
और निश्चित रूप से योगी जी ने इस निर्णय से हमको आजीवन ऋणी कर दिया। हमारा बुढ़ापा सौर गया, हमको बुढ़ापे की लाठी दे दी, हमको एक नौजवान बेटा दे दिया बुढ़ापे के लिए। उसके लिए कोटि कोटि में प्रशंसा करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और माननीय योगी जी से मैं परसों मिला था मंदिर गोरखनाथ में, हमारा संगठन मिला था और हम लोगों ने उनको बधाई धन्यवाद दिया, आभार ज्ञापित किया। योगी जी मुस्कुरा के स्वागत किए, हालचाल पूछे, कहे कि अब आप लोग प्रसन्न हैं। हमने कहा बिल्कुल महाराज जी, आपने बिल्कुल हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा चढ़ा दिया जिसका कभी उतार पाना संभव नहीं। हम उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन हम उन अपने छोटे भाइयों को इस तरह छोड़ नहीं सकते। अभी 30 तारीख को मैडम, 30 तारीख को सबकी बहाल करा के रहेंगे आप लोग ओपीएस के अंदर कराएंगे मैडम। हमारा 30 तारीख को एक ट्विटर अभियान चलेगा 12 से 4 तक, 12 बजे से 4 बजे तक। हम अपने लिए जो हमारे लिए फैसला आया है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन समग्र पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उसके साथ होगी। जी, आपने एक ट्विटर अभियान की बात की, अभी आपने एक ट्विटर अभियान की बात की, किसके मद्देनजर ये ट्विटर अभियान चलेगा? क्योंकि आपने एक बार चर्चा भी की थी ट्विटर अभियान के तहत, क्या ट्विटर अभियान के तहत क्या? अभी 21 मार्च को हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था मैडम, मुद्दा मेरा ट्रेंड किया। मेरे सरकार के संज्ञान में आया और हमको पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया गया। पुनः हम लोग 30 तारीख को उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों के संगठनों से अपील करते हैं कि 30 तारीख को ट्विटर पे आ जाइए, 12 से 4 आप ट्वीट करिए, ट्रेंड कराइए हमारे मैटर को। हमने धन्यवाद दिया और हम आने वाले समय में अपने छोटे भाइयों के लिए ओपीएस बहाली की मांग करते हैं, समग्र पेंशन बहाली की मांग करते हैं। ये छोटा सा मामला है। उत्तर प्रदेश में मात्र 60,000 के आसपास शिक्षक परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 18 लाख है मैडम अभी उत्तर प्रदेश में, 18 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता है। हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हमारे वरिष्ठों ने किया, हम कतई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे और अपने छोटे भाइयों की पुरानी पेंशन भी बहाल कराने का काम करेंगे। पूरे देश में आप सबके साथ हैं और पुरानी पेंशन बहाली के हित में है, सबकी पुरानी पेंशन बहाल होगी, ओपीएस को आप लोग बहाल करा के रहेंगे, या आप लोग की मांग है? पूरे देश में 1 करोड़ एनपीएस वाला है पूरे देश में, और हम लोगों ने वोट की चोट से सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया मैडम। वोट की चोट जी, हमारा अभियान चला जी था। आपने अभी तारकेश्वर जी अभी आपने कहा वोट की चोट से एक चला भी था कि वोट फॉर ओपीएस, जो ओपीएस को सपोर्ट करेगा आप उसको वोट देंगे। तो एक चीज और बताइए तारकेश्वर जी, जैसा अगर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, जो प्रदर्शन निकलकर सामने आया, 80 की 80 सीटों की बात की जाती थी, 80 तो छोड़ दीजिए, कितनी लाए हैं आपको भी पता है, तो सीटें नहीं आ पाई। तो क्या ये डर है जो 2005 तक के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की गई है, उसी का परिणामी लाभ है कि हमको हमारी पेंशन मिल गई, उसी का लाभ है। इस वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, हम लोगों ने दिखाने का काम किया। और लोकतंत्र के लिए मैडम अति बहुमत की सरकारें तानाशाही की तरफ बढ़ती हैं, तानाशाह हो जाती हैं, और 10 साल के तानाशाह सरकार का इस चुनाव में अंत हुआ, तानाशाह धराशायी हुआ। अब बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, हमारे पक्ष में यह सरकार हो। कमजोर सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों, मजदूरों, नौजवानों, देश के लिए बेहतर सरकार होती है, और मजबूत सरकार तानाशाह होती है। अब कहीं गुरूर नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी गुरूर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं किसी की गारंटी नहीं दिखाई दे रही, कहीं किसी नाम की गारंटी दिखाई नहीं दे रही, अब न कोई कह रहा है। ये है लोकतंत्र, ये हिंदुस्तान का खूबसूरत लोकतंत्र है जिसका हम सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान पे हमला करने का काम जिन लोगों ने किया उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जनता ने दिया। 5 किलो अनाज पे क्या हिंदुस्तान तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? उस देश का 85 करोड़, 140 में 85 करोड़ भूखमरी का शिकार है क्या, जो 5 किलो अनाज पे पलता है? ये तीसरी अर्थव्यवस्था है क्या? ये जवाब मिल गया।
ये जवाब मिल गया इस चुनाव में कि अनाज देकर। अरे लेटर भी लिखा गया था, लेटर भी लिखा गया कि इस बार जो वोट नहीं दिया है उनको राशन ना दिया जाए। लेटर भी वायरल हुआ था। ये राशन वाला काम बंद कर देना चाहिए। सरकार के धन की बर्बादी है। सरकार को कुछ विकास कार्यों में लगाना चाहिए, रोजगार के अवसर खोलने चाहिए उन पैसों से। ये बिना मतलब का राशन देकर कोई भुखमरी का शिकार नहीं है मैडम, मैं दावे के साथ करता हूं। हिंदुस्तान में आप राशन देकर वोट लोगे? आपने राशन शुरू कब किया था? आपने कोरोना में किया था, सही समय पे किया था, लेकिन कोरोना तो कब का खत्म हो गया ना। आपने लगातार उसका एक्सटेंशन किया। 20 से शुरू हुआ, 21 से एक साल एक्सटेंशन किया, 22 में चुनाव था, एक्सटेंशन किया, फिर आपने 24 तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया, आपने 29 तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया। क्या तरीका है ये? उस पैसे का उपयोग आप उद्योग लगाइए, लोगों की बेरोजगारी दूर करिए, स्थायी बेरोजगारी दूर करिए। और हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं और संविदा कर्मियों के भी खिलाफ हैं। संविदा की नौकरी नहीं होती, आउटसोर्सिंग की नौकरी नहीं होती। आप उनको पक्का रोजगार दीजिए। अग्निवीर योजना का हम विरोध करते हैं। 4 साल की नौकरी होती है क्या? सेना में 4 साल की नौकरी। अब सेना में एनपीएस का प्रवेश कराना चाहते हैं। सेना में अब भी ओपीएस लागू है मैडम, सेना में और न्यायपालिका में। और संसद के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उन पर कोई आंच नहीं आई है एनपीएस की। ओपीएस आच्छादित हैं। और आप अग्निवीर योजना के तहत सेना में भी एनपीएस का प्रवेश कराना चाहते हैं, जो कतई हिंदुस्तान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में नहीं है। और 4 साल की नौकरी, 1 साल तो सैनिक ट्रेनिंग करेगा, 2 साल नौकरी करेगा, फिर वो विचार करेगा कि मेरा 1 साल बाद यहां से निकाल दिया जाएगा। वो क्या करेगा? हिंदुस्तान के गोपनीय दस्तावेजों को अगर बेचने का काम करे तो कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है तारकेश्वर जी, जैसा होंगे वो निकल के आएंगे, ट्रेन लोग होंगे। भारत में अपराध बढ़ेगा, संगठित अपराध होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मुस्तकिल नौजवान के हाथ में काम चाहिए, तमाशा नहीं चाहिए। जी ठीक है तारकेश्वर जी, आपकी बात दर्शकों को समझ में आ गई। एक चीज और जानना चाहूंगी, जो आप लोगों की लड़ाई रही, एक जीत तो एक पड़ाव तो आपने हासिल कर लिया, जीत गए आप, लेकिन आगे जो आपके साथी सहयोगी हैं जिनकी आप मांग कर रहे हैं ओपीएस बहाल करने की, आगे की क्या कुछ रणनीति है? कैसे समग्र ओपीएस बहाल होगी? मैं ये कहता हूं और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि 18वीं लोकसभा के अंदर, 18वीं लोकसभा के दरवाजे से ही समग्र पुरानी पेंशन का रास्ता निकलेगा। बड़े दावे के साथ कहता हूं। और यही मोदी जी अगर रह गए 1 साल तक, जो संभव नहीं लगता, बैसाखी की सरकार है, ये नीतीश चाचा का सरकार पे भरोसा नहीं है तारकेश्वर जी, सरकार पे भरोसा नहीं है। अगर मोदी जी करेंगे तो अच्छी बात है, हालांकि सरकार 1 साल तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। नीतीश कुमार जी भी गारंटी नहीं दे सकते, नायडू जी भी गारंटी। आपने तो बड़ी बात कह दी। बड़ी बात किया। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मेरी उम्र 56 साल है मैडम, काफी उठापटक मैंने देखे हैं देश की। मैं इमरजेंसी का भी गवाह रहा हूं 75 में, जो इमरजेंसी लगी थी, बहुत छोटा बच्चा था मैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, नायडू जी का अहम कब टकरा जाए कोई कह नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी कई बार पलटी मारे हैं, पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। और औरंगजेब के रास्ते पर चलकर जिसने अपने ससुर के का तख्ता पलट किया है, उस पर कौन भरोसा कर सकता है? बताइए आप। अपने सगे ससुर का तख्ता पलट कर दिया नायडू जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार को बालयोगी जी थे, उसमें टीडीपी के वो अध्यक्ष थे, उनके थोड़ी सी कमी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। ऐसे लोगों पे भरोसा करना, ये उनकी बात हो सकती है, समय की बात है। चलिए ठीक है, ये तो रही पार्टियों की बात कि उनका भरोसा नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को भी सरकार पे भरोसा नहीं है। कर्मचारी सरकार के मुंह में हाथ डाल के अपनी ओपीएस लेने जा रहा है मैडम। हम ऐसे सरकार की कल्पना कर रहे थे। ओपीएस ने इस बार कमाल दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया।
जो थीम हुई कि वोट फॉर ओपीएस। मैडम, ये 2024 का चुनाव जो था, इसमें ईवीएम सती साबित होकर निकली है। किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई ईवीएम पे, कोई नहीं उठाया। सती साबिती ईवीएम, और सभी लोग खुश हैं। मजेदार बात तो ये है, भाजपा ये खुश है कि हमारा 140 हो गया, सबसे बड़ी पार्टी, 240 हो गया, सबसे बड़ी पार्टी में हो गया। राजग ये खुश है कि मैं बहुमत में हूं। कांग्रेस ये खुश है कि मैं सैकड़ा पहुंच गया मैं लंबे समय बाद। अखिलेश जी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गए। मुलायम सिंह जी का जो मैक्सिमम स्कोर था 35 था, अखिलेश जी ने 37 का स्कोर दिया है। सभी लोग खुश हैं। अपना चिराग पासवान भी खुश है बेचारा, जिसकी पार्टी को कर्मचारी खुश नहीं है। कर्मचारी तो खुश हो रहा है, धीरे धीरे होगा, करना पड़ेगा इनको, मजबूरी इनकी है। कर्मचारी सड़कों पे आना जानता है और सड़कों को गर्म करना जानता है, और दिल्ली के रामलीला मैदान को भरना जानता है, दिल्ली में भूकंप लाना जानता है। 1 अक्टूबर की बात मैं करता हूं। ठीक है तारकेश्वर जी, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे भी करते हम, लेकिन वक्त का थोड़ा अभाव है, इसलिए बस इतना ही। आगे भी इस सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।